डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सैनिक स्कूल में जो प्रवेश लेना चाहिए वो किस कक्षा से लेना चाहिए, मतलब 6 से लेना चाहिए या 10 से लेना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है, तो उसकी हम संपूर्ण जानकारी इसमें देने वाले हैं। और इस वीडियो पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको हम आपके पास साझा करने वाले हैं। तो हमें देखना है कि सैनिक स्कूल में हमें किस कक्षा में बच्चों का एडमिशन लेना सही रहता है और थोड़ा आसान भी होता है। बात आसान की भी होती है और सही की भी बात होती है। तो इसके लिए हमें देखना है कि सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो क्लास 6 है और दूसरा क्लास 9th है। तो 6 और 9th में हमारे 6 से ही हमें एडमिशन बच्चों को दिलवाना चाहिए कि 9th से बच्चों से एडमिशन दिलवाना चाहिए, तो उसी के बारे में हम आप लोगों को डिटेल बात करने वाले हैं। चलिए देखते जरा। तो सैनिक स्कूल जो ऑल इंडिया में सैनिक स्कूल है, ऑल इंडिया में सैनिक स्कूल 33 है। तो इसमें दो कंडीशनों में एडमिशन मिलता है। एक तो इसमें मिलता है क्लास 6 और दूसरा मिलता है क्लास 9। दो क्लासों में एडमिशन मिलता है, क्लास 6 और क्लास 9। तो इसमें हमें देखना है कि जैसे मान लो ऑल इंडिया में जो सैनिक स्कूल है, तो इस तरीके से 33 स्कूल है, उसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेनी है। देखो जैसे मान लो सैनिक स्कूल क्लास 6 में एडमिशन मिलता है। अगर मान लो कोई भी हम स्कूल ले लें कि सैनिक स्कूल यूपी का कोई सैनिक स्कूल है, तो उसमें क्लास 6 की जो सीटें होंगी, टोटल सीटें, जैसे मान लो उसमें 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? किसी में 100 होती हैं, किसी में 80 होती हैं, किसी में 120 भी होती हैं। तो इस तरीके की इसमें सीटें होती हैं। तो हमें जानकारी ये रखना है कि 6 क्लास में जितनी भी सीटें होती हैं, उसी स्कूल में जब बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं और 9th में आते हैं, इस तरीके से इसमें जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, 6 में एडमिशन लिया, अब कुछ बच्चों ने 7th में एडमिशन लिया, लेकिन अगर मान लो 80 बच्चे टोटल थे, तो 80 में से मान लो 70 मतलब 10 बच्चों ने एडमिशन को क्या किया, एडमिशन मान लो छोड़ दिया, स्कूल को ही छोड़ दिया, ठीक है, या किसी स्टूडेंट को रजिस्ट्रीगेट कर दिया गया, तो वो सीटें हमारी 10 सीटें रिमेन बच गई। इसके बाद जब क्लास 8th में जब सेशन आएगा, तो 70 में से फिर इसमें मान लो 65 बच्चे इसमें एडमिशन लिया, इसमें एडमिशन लिया, तो यहाँ पे 5th सीटें फिर रीमेन बच गई। इसके बाद जब इन्होंने 9th में एडमिशन लिया, तो 60 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो यहाँ पर आपकी सीटें फिर 5 रीमेन बच गई। तो टोटल सीटें कितनी रीमेन बची? 20। तो हमें इस तरीके से देखना है कि बच्चे को जब 6 में एडमिशन दिलाते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है। आसानी इसलिए होती है कि हमें फुल सीटें मिलती हैं, जितनी सीटें स्कूल में होती हैं 180 या 120, तो उसी सीट पे एडमिशन मिलता है। और जब हम अपने बच्चे को क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिलवाते हैं, तो हमें कुल सीटें कितनी मिलती हैं? मतलब 20 सीटें रिमेन बची हुई हैं। तो जो सीटें रिमेन बची होती हैं, उन्हीं के लिए सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए नोटिफिकेशन रिलीज करता है। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो देखो जरा, अब यहाँ से निकल के ये आया कि अगर हमें अपने बच्चे का क्लास 6 में एडमिशन कराएं तो बेहतर होता है, क्योंकि क्लास 6 में हमें फुल सीटें मिलती हैं और इसमें सीट की कोई कटौती नहीं होती। जब हम क्लास 9th की बात करते हैं, तो जो सीटें हमें रिमेन बची हुई होती हैं ईच ईयर में, तो उसी पर हमें एडमिशन मिलता है। तो 9th में थोड़ी ज्यादा समस्या रहती है। अब हम सिलेबस की बात करें, अगर हमें 6 क्लास में बच्चों का एडमिशन कराना है, तो इसमें 3rd, 4th और 5th का सिलेबस अधिकांश पूछा जाता है। एग्जाम में जो सिलेबस आता है, एग्जाम में जो सिलेबस रहता है, वो क्लास 3rd, 4th, 5th का रहता है, ठीक है। और 9th क्लास में जो सिलेबस होता है, 9th क्लास में एडमिशन के लिए, वो 6th, 7th और 8th क्लास का सिलेबस किसमें पूछा जाता है, मुझे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर हम अपने बच्चे का बेस हमारा अच्छा है, बच्चों का 2nd, 3rd में, अगर 3rd, 4th में अच्छी तरीके से वो पढ़ रहे हैं, सिलेबस को कवर करते आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्लास 6 में ही एडमिशन दिलाएं। क्योंकि क्लास 3rd, 4th से ही बच्चों की तैयारी स्टार्ट करवा दें, जिसमें बच्चों की अच्छी तैयारी हो जाए। जब वो क्लास 5th में रीड कर रहे हो, क्लास 6 का इंट्रेंस एग्जाम दें, तो अच्छी तरीके से नंबरों से पास हो जाए। और क्लास 6, 7, 8 में पहुंचते हैं, जैसे ही हम हाई क्लास में पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि सिलेबस का पैटर्न भी बढ़ता रहता है, उसकी डिफिकल्टी भी बढ़ती रहती है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना कि जब उसके लिए बच्चे को अगर 9th का एग्जाम दिलवाना, तो 6, 7, 8 का पूरा कंप्लीट सिलेबस आना चाहिए। और लगभग
5 से 10% जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, 5% और 10% जो एग्जाम पैटर्न होता है वो नेक्स्ट क्लास का ही रहता है। मतलब आप जिस क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं, क्लास 9th और 10th का रहता है, वही इसमें रहता है। जब आप 6 में एडमिशन लेंगे तो 6 और 7th का भी 5 या 10% आते हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज वाले होते हैं उन्हीं बच्चों को वही उन क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। तो इस वीडियो में आपके द्वारा मेरे द्वारा कुछ दी गई जानकारी आपको कुछ बेहतर लगी होगी। तो इस तरीके से पूरा डिटेल हमें जानना है कि किस तरीके से हमें 6 में एडमिशन लेना बेहतर होता है कि 9th में। आप लोगों ने देख लिया इस वीडियो के माध्यम से कि अगर इसमें सीटें फुल होती हैं तो फुल में अच्छी एडमिशन की प्रोसेस रहेगी, और जब सीटें रिमेन बची हैं तो इसमें बच्चे फार्म भी फिल करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की डेट ऑफ बर्थ कम होती है तो इसलिए वो फार्म फिल नहीं कर पाते। जब 9th पहुंचते तो फार्म फिल करते हैं, और 9th में फार्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटें बहुत कम होती हैं। तो आप ये मानिए कि 9th में जो एडमिशन लेने का जो चांस है वो बहुत कम रहता है कि 9th में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन का पैटर्न भी याद रहता है और सीटें भी कम होती है। यहाँ पे 6 क्लास सबसे बेहतर है, 6 क्लास सबसे बेहतर है। 6 में एडमिशन मिलेगा आपको, 6, 7th, 8th, 9th में आपको ऐसा नहीं कि 9th के लिए आपको दूसरा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े, ऐसा भी नहीं। जैसे मान लो आपने 6 में एडमिशन ले लिया तो 6 लेकर आपको 12th तक पढ़ने को मिलेगा उसमें सैनिक स्कूल में। तो इस तरीके से इससे और भी जानकारी लेना चाहते तो और भी हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, जो कुछ सिलेबस से रिलेटेड थे, कुछ RIMC के नोटिफिकेशन से रिलेटेड थे, कुछ सैनिक स्कूल से रिलेटेड थे। ये हमारा एक ट्रेंडिंग में वीडियो बहुत तेजी से जा रहा है, जिसमें हमने सैनिक स्कूल 2025 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल जानकारी दी है। अभी फिलहाल उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आप उस अपने बच्चे बेटा या बेटी की डेट ऑफ बर्थ उसमें मैच कर सकते हैं। RIMC में भी चेक कर सकते हैं, सैनिक स्कूल में किन बच्चों का फार्म जनवरी 2025 में फार्म एग्जाम दे सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी इस चैनल पर सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी, और भी हम लेटेस्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।